मैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अनुमा के पास बैठा करता था। वो मुझको खास अपने तख्त पर बिठाते। एक दफा कहने लगे कि तुम मेरे पास मुस्तकिल तौर पर रह जाओ, मैं अपने माल में से तुम्हारा हिस्सा मुकर्रर कर दूंगा। तो मैं 2 माह तक उनकी खिदमत में रह गया। फिर कहने लगे कि अब्दुल कैस का वक्त जब हजरत के पास आया तो आपने पूछा कि ये कौन सी कौम के लोग हैं या ये वक्त कहाँ का है। उन्होंने कहा कि रबिया खानदान के लोग हैं। आपने फरमाया, मरहबा, इस कौम को या इस वफ्त को न जलील होने वाले ना शर्मिंदा होने वाले, यानी इनका आना बहुत खूब है। वो कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, हम आपकी खिदमत में सिर्फ उन हुर्मत वाले महीनों में आ सकते हैं क्योंकि हमारे और आपके दरमियान मुजर के काफिरों का कबीला आबाद है। बस आप हमको एक ऐसी कतई बात बतला दीजिए जिसकी खबर हम अपने पिछले लोगों को भी कर दें जो यहां नहीं आए, और इस पर अमल दरामद करके हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। और उन्होंने आपसे अपने बर्तनों के बारे में भी पूछा। आपने उनको 4 बातों का हुक्म दिया और 4 किस्म के बर्तनों को इस्तेमाल में लाने से मना फरमाया। उनको हुक्म दिया कि एक अकेले खुदा पर ईमान लाओ। फिर आपने पूछा कि जानते हो एक अकेले खुदा पर ईमान लाने का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि अल्लाह और इसके रसूल ही को मालूम है। आपने फरमाया कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि हजरत मोहम्मद इसके सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और रमजान के रोजे रखना और माल गनीमत से जो मिले उसका 5वां हिस्सा मुसलमानों के बैतुल माल में दाखिल करना, और 4 बर्तनों के इस्तेमाल से ने उनको मना फरमाया। सब्ज लाखी मर्तबान से और कद्दू के बनाए हुए बर्तन से, लकड़ी के खोदे हुए बर्तन से और रोगनी बर्तन से, और फरमाया कि इन बातों को हिफ्ज कर लो और इन लोगों को भी बतला देना जो तुमसे पीछे हैं और यहां नहीं आए हैं।